अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ मेरे सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने पंतन पाक के सदक़े में आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो ये है बीफ, इसकी बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ थी, तकरीबन 4.5 किलो के करीब है। इसको मैंने लहसुन अदरक और नमक मिर्च हल्दी पाउडर और थोड़ी सी जायफल जावित्री ये चीज़ें सारी डाल के तकरीबन 1.5 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है और अब इसको मैं श्रेड कर रही हूँ। उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये दूसरी साइड पे है जी बहुत बड़ा पतीला, इसमें मैंने डाला है 4 किलो प्याज और तकरीबन 1.5 किलो कुकिंग ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है और ये बन रही है आज हलीम। तो आप लोगों के साथ मैं हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, ये जो गोश्त है इसको अच्छे तरीके से श्रेड कर लेना है। ये जैसे ये चर्बी है, ये चर्बी वगैरह बिल्कुल हटा देनी है और हड्डी वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो गोश्त था वो हड्डी के बगैर ही था, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से उसमें से हड्डी वगैरह और चर्बी वगैरह निकाल लेनी है हमने। और हलीम में जो दालें ऐड होंगी वो भी मैंने गला ली थी। एक रात पहले मैंने इनको भिगो लिया था, फिर सुबह ही मैंने इनको चढ़ा दिया था। कुकर में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल देचके में ही चढ़ाया था। तकरीबन 4 घंटे लगे थे इनको गलने में, क्योंकि दालें हमें बहुत ज़्यादा गली हुई चाहिए हलीम के लिए। इसमें चने की दाल थी, वाइट चने थे और मसूर की दाल थी, मूंग की दाल थी, माश की दाल थी और चावल थे और गंदम जिनके जो दाने थे वो मैंने डाले थे और इनको बहुत अच्छे तरीके से गला लिया था। और अभी ये देखें, जो हमारा प्याज था वो ब्राउन हो गया था। तो फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, सूखा धनिया और गरम मसाला भुना कूटा हुआ वो डाल के फिर इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। जो गोश्त मैंने श्रेड किया हुआ था इस तरह से डाला है और इसको अब अच्छे तरीके से भुनना है हमने कि गोश्त जो है वो नीचे ना लगे। तो ये बहुत ही हलीम में टाइम लगता है और थी भी हमारी जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें हलीम बनाने में तकरीबन 4 घंटे लगे थे। दालें वगैरह गलाने के अलावा सिर्फ ये पकाने का जो प्रोसेस है तकरीबन 4 घंटे हमें लग गए थे हलीम बनाने में। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि 2-2 चमचे और 2-2 हाथ हैं। तो ये दूसरा मेरे भाई थे साथ, तो हम दोनों मिलके जो है ये बना रहे थे हलीम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो एक बंदे का हिलाने का काम नहीं था, इसलिए हम दोनों मिल के कर रहे थे। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। ये 2 पैकेट जो हैं हलीम मिक्स पाउडर के इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला सूखा भुना कुटा हुआ ज़ीरा सूखा धनिया और जायफल जावित्री और ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें जाएंगे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो सब्ज़ मिर्चें जो थी वो भी मैंने इसमें बारीक काट के अभी स्टेज पे डाल दी थी। तो अभी हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। आपको पता है कि बुनाई का जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है हलीम में। तो ये अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। ये असल में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तकरीबन ये हमारा सारा 8 किलो के करीब हमारी हलीम बन गई थी। और जो दालें थी वो मैंने एक पाव सारी चीज़ें जो थी वो इसमें शामिल की थी। तो ये तकरीबन इतनी क्वांटिटी बन गई थी इसकी। तो अब इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो चूल्हा था उसकी फ्लेम भी बहुत हाई थी, क्योंकि देचका बहुत बड़ा था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए बस में थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं। तो ये जो आज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बन रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में थी न्याज कुंडे की, तो इसलिए ये हम हलीम जो है वो ख़ुद बना रहे हैं। तो 1-2 रेसिपी जो है वो मैं और उसके छोटे छोटे से क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो दालें थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये अब इनको अभी जो चने हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गले हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जब हम इनको हलीम को गोटा लगाएंगे तो वो जो चने वगैरह हैं जो इस तरह से दालें बाकी हैं यानी कि खड़ी हैं वो बिल्कुल ही गल जाएंगी और बिल्कुल हलीम की शक्ल में आ जाएंगी। यानी कि गली भी तो हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी जब हम गोटा लगाएंगे तो वो जो है हलीम अपनी असल शक्ल में आ जाएगी। यानी कि जिस तरह से जितनी क्वांटिटी इससे हमें चाहिए, ये कितनी गली हुई होनी चाहिए उस तरह से। तो ये थोड़ी सी वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि वो जो आग थी बहुत ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से ये भी थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो चलें खैर,
ये हमारी हलीम जो है वो तकरीबन 1 घंटा हमने इसको घोटा लगाया है। उसके बाद हमने इसमें जितना पानी चाहिए था वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो बाकी जो इसमें प्याज वगैरह ब्राउन करना था वो मैंने दूसरी साइड पे कर लिया था। नींबू, अदरक और वो बाकी जो सारे इस पे डालनी थी चीज़ें वो मैंने करके रख लिए थे। अच्छा जी, तो चलेंगे दूसरी रेसिपी क्या है। ये दूसरी रेसिपी है, मैंने जो गाजरें कद्दूकस हो रही थी वो थोड़ा सा क्लिप पहले डाला था, आप लोगों ने देख लिया था। तो ये मैंने देचके में डाला है तकरीबन 1 प्याली के जितना बनास्पति घी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ गाजरें। ये हम बना रहे हैं खीर। तो ये जो गाजरें हैं इनको पहले हम इसी घी में, ऑयल नहीं मैंने इस्तेमाल किया, इसमें घी मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे, यानी कि गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं। तो ये थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। अभी इन गाजरों को हम अच्छे तरीके से भून के तो रख देंगे ढक्कन दे के तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि जो इनका पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और जो गाजरें हैं वो भुनने हो जाए। तो ये देखें हमारी जो गाजरें हैं 20 मिनट के बाद इस तरह से भुनने हो गई हैं तकरीबन। ये जो इनका पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इस स्टेज पे अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, और जो चावलों का पाउडर है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, वो भी ऐड नहीं करूँगी। तो ये 4 लीटर जो है मैंने दूध ले लिया था डब्बे का, वो ऐड करूँगी, वो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। 1 लीटर इसमें मैंने पानी डाला था और साथ में खुला दूध भी इसमें ऐड किया था। तो ये देखें, ये जो दूध डाला है तो इस तरह से इसकी शक्ल नज़र आ रही है जैसे कि हम कोई सालन बना रहे हैं। तो नहीं जी, ये सालन नहीं है, ये मैंने आपको पहले बताया है कि गाजरों की खीर है। क्योंकि गाजरों का अपना कलर जो है वो आपको पता है कि रेड है, तो इसलिए इसमें दूध जब वाइट जा गया है, दूध मैंने वाइट इसमें डाला है, तो इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है, जैसे कैमरे में इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे हम कोई सालन वगैरह बना रहे हैं। तो चलें खैर, ये अभी मैंने इसमें सारा दूध वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। चीनी में जो है इसमें स्टेज पे थोड़ी डालूंगी, क्योंकि अगर चीनी पहले डाल दें तो अभी हमने इसको मुसलसल चलाना है और काफ़ी देर इसको पकाना है। तो वो फिर जो है जो खीर जो है, मैं समझती हूँ कि अगर चीनी इसमें पहले डाल दी जाए तो वो जो खीर है वो पतली रह जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो जैसे हमें जिस क्वांटिटी में चाहिए गाढ़ी नहीं होती। तो चीनी हम इसमें लास्ट में ही शामिल करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था। तो अभी हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये 3 पैकेट इसमें जो मिक्स गाजर खीर मिक्स मिलती है बाज़ार से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। 3 पैकेट ये मैंने इसमें गाजर खीर मिक्स डाले हैं। तो अभी हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। तो मैं इसमें 15 इलायचियाँ थी जो उनको मैंने बारीक पीस लिया है, और छुहारे थे। ये छुहारे मैंने 2 दफ़ा इतनी क्वांटिटी में डाले थे, ये मैंने 1 दफ़ा आपको दिखाया है। तो ये इसमें छुहारों को पहले मैंने गुठलियाँ बीच में से उसकी गुठली निकाल के तो इसको बॉयल कर लिया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। और साथ मैंने इनको छोटा छोटा यानी कि काट लिया था, बहुत छोटा नहीं, बस नॉर्मल ही मैंने इनको बीच में से 2-3 पीस कर लिए थे छुहारों के, वो डाल दिए हैं। और फिर मैंने इसमें मेवा डाला है और साथ ही नारियल डाला है बारीक बारीक काट के। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी इसमें मैंने डाल दी है। तो क्योंकि चीनी अभी इसमें नहीं डाली, चीनी हम इसमें आखिर लास्ट में जो है वो चीनी हम इसमें ऐड करेंगे।
तो ये जो हमारी खीर है ये अब अच्छे तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी चावलों का पाउडर जो है 2-1.5 किलो जो था चावलों का पाउडर बाज़ार से ही लिया था हमने। तो ये अभी इसमें ऐड कर देंगे। तो जब ये इस तरह से पाउडर ऐड करें तो ये जो चम्मच है बहुत तेज़ी से चलाते हैं क्योंकि इसमें जो चावलों का पाउडर है इससे एकदम गुठलियाँ बन जाती हैं। तो खैर चम्मच तेज़ चलाते रहें और एक और छोटी चम्मच की मदद से जो गुठलियाँ हैं वो सारी मैंने इस तरह से चम्मच तेज़ चलाती रही, छोटी चम्मच की मदद से वो गुठलियाँ जो है वो मैंने तोड़ ली थी। तो वो खैर ठीक हो गया था बाद में। लेकिन ये है कि इस तरह से अगर आप पाउडर डालें तो ये जो है इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं सूखे हुए पाउडर की। तो दूसरा अगर हम इसमें पाउडर दूसरी तरीके से हम अगर दूसरे बाउल में पानी डाल के तो अच्छे तरीके से पाउडर मिक्स करके भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया था तो फिर गुठलियाँ वगैरह थी वो इजीली टूट गई थी। खैर इतना मसला नहीं हुआ था। तो ये जो हमारी खीर है ये देखें अभी काफ़ी जो है चावलों का पाउडर वगैरह डालने के बाद काफ़ी थिक हो गई थी हमारी खीर। तो अभी इसमें मैंने जो थी वो चीनी ऐड कर दी थी और जो मीठा था वो चख के बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। तो ये मेरी जो खीर है तकरीबन जो बिल्कुल ही रेडी है। लेकिन फिर भी इसको मैंने हल्की आंच पे मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। ये भी हमारी जो खीर है ये बिल्कुल रेडी है। तो ये है पुड़ियाँ। पुड़ियाँ जो हैं ये हमने नहीं बनाई थी ये क्योंकि हलवाई ने पुड़ियाँ और हलवा जो है वो हलवाई ने बनाया था। तो ये टब इतना बड़ा है तो ये वीडियो इस तरह से बनी है। बस ये है हलवा और 7 पुड़ियाँ ये हलवाई ने बनाई थी। इसका शूट लेना नहीं हो रहा था क्योंकि ये सुबह के टाइम पे आए थे तो ये मुश्किल हो रही थी तो इसलिए मैंने इसका शूट नहीं लिया। तो ये जी दूसरे देचके में जो मैंने अभी आपको पानी दिखाया है ये हम बना रहे हैं पिंक टी। तो ये पानी मैंने लिया था 3 लीटर पानी लिया था और 5 लीटर इसमें दूध ऐड किया है। और जो इसमें जो पाउडर मिलता है रेडीमेड पाउडर यानी कि बाज़ार से इजीली वो मिल जाता है बिल्कुल पिसा हुआ हो।